गुड मॉर्निंग पब्लिक, कैसे है सब। मुझे देख के तो ऑब्वियसली डर गए होंगे कि सुबह सुबह इसको क्या हुआ है। एक्चुअली कल रात को मैं करवा नहीं पाई थी अपना काम। दिया ने तो थोड़ा बहुत करवा लिया था, मैं नहीं करवा पाई थी। तो इसलिए प्रीति सुबह सुबह आई है और 8:30 मुझे आते ही उसने मुझे खुद बता दिया है। तो आज सुबह सुबह गुड मॉर्निंग इस शक्ल के साथ हो रही है ताकि आगे के लिए शक्ल बेटर हो सके। रात को मैं कुछ करवा नहीं पाई थी क्योंकि मैंने बताया था कि मैं प्लास्टिक का सामान जो बाथरूम एक्सेसरीज है वो लेने चली गई थी। तो वो मैं ले आई हूँ। एक तो उसमें से यही पड़ा स्टूल बाथरूम के लिए। कुछ एक सामान जो है वो बिल्कुल ही डैमेज हो गए थे, प्लास्टिक के जितने भी थे बाथरूम के। और सिर्फ 1 या 2 बाल्टी बची है, तो वो कलर मैच नहीं हो रहा था स्कीम के साथ, तो वो मैंने ऊपर रख दी। जिन चीज़ों के कलर मैच नहीं हो रहे थे वो चीज़ें मैंने अभी डंप कर दी हैं, ऊपर की तरफ शेल्फ पे रख दी है। तो मैं दिखाऊंगी मैं क्या क्या लेके आई हूँ। ज़्यादा महंगा नहीं है, ज़्यादा सस्ता नहीं है, मतलब नॉर्मल रेट की चीज़ें हैं। और अभी फ़िलहाल मैंने चाय भी नहीं पी है, मुँह भी नहीं धोया है। सोए सोए में बस उधर से इधर सिर किया और मैडम मुझे लगा के बैठ गई है, इधर साइड में बैठी है। तो अब ये ब्लीच है, ब्लीच के बाद क्लींजअप होगा। तो मैं फेशियल नहीं करवाती हूँ, मुझे सूट नहीं करता, तो मैं क्लीन अप ही लेती हूँ ज़्यादातर। तो क्लीन अप होगा। तो चलिए फिर एक बार चौकटा चमका लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। आराम से चाय वाय लेके आती हूँ। अपने चौकटे की सफाई करते ही काम पे लगना पड़ा क्योंकि फर्नीचर वाले का फ़ोन आ गया। जब मैं फेशियल क्लीन अप कराई रही थी तभी फ़ोन आ गया कि मैं सामान निकाल रहा हूँ। तो फटाफट से हम लोग लग गए काम पे, सैमी और मैं। जैसे ही मेरा क्लीन अप ख़त्म हुआ उसको नाश्ता कराया और फटाफट काम पे लग गए। ये देखिए मेरे बेड की हालत। ये सारा सामान जो यहाँ पे पड़ा था, यहाँ पे था टीवी के साथ, ये सब उठा के ऊपर रख दिया है। झाड़ू पोछा अच्छे से कर दिया है इधर का। उस कमरे में भी जहाँ पे अलमारी और कंप्यूटर टेबल आना है वो सेट कर दिया है, झाड़ू पोछा वहाँ पे कर दिया है। पूरा हॉल क्लीन कर दिया है। मैं उठ नहीं पाऊँगी इसलिए मैं समृद्ध से बोलती हूँ आपको दिखाएं। थैंक यू। तो देखा आपने, पूरा कमरा साफ़ हो गया है, हॉल तो हो गया है। बट वो ना हमारे पास खुरचन नहीं है, मतलब कोई ऐसी शार्प चीज़ नहीं है जो हमारे पास ना, वो पत्ती नहीं है। क्योंकि कल पेंटर भैया आए थे, वो सारा अपना पेंट का सामान उठा के ले गए, तो उसमें पत्तियाँ जितनी थी वो भी उठा के ले गए। पत्ती ना एक रेक्टेंगल शेप का एक ब्लेड सा होता है जिससे वो रगड़ाई का और खुरचन का काम करते हैं, जो दीवारें वगैरह उतारते हैं। तो उससे वो पेंट के दाग और जो भी ज़मीन पे धब्बे लगे हुए थे वो उतर सकते थे। बट वो सारा ले गए हैं, तो उसमें अब साफ़ नहीं हो सकता था। तो मैंने उनको कॉल कर दिया है कि आप जब भी इस साइड से निकलो मुझे एक पत्ती एटलीस्ट दे जाना, नहीं तो फिर मुझे ख़रीदनी पड़ेगी। क्योंकि घर के चाकू वाकू भी मैं यूज़ करूँगी ना, तो उससे भी इतना अच्छा इफ़ेक्ट नहीं आएगा। तो प्रॉपर पोछा नहीं लग पाया और हॉल का सामान अभी आ भी नहीं रहा, सोफ़ा वगैरह अभी नहीं आ रहा है। सिर्फ शोकेस आ रही हैं और अलमीराज आ रही हैं और कंप्यूटर टेबल आ रही है। तो उसका जितना स्पेस था मैंने खाली करके साफ़ करके रख दिया है। अब जैसे ही सामान आएगा सामान लगा के और सीधा ये जो कपड़े पड़े हैं, ये सारे बैग्स के जो कपड़े हैं वो अलमारी में डंप कर दूँगी और बैग खाली कर दूँगी ताकि स्पेस और निकल सके। बाकी जो बच जाएगा वो फिर धीरे धीरे होता रहेगा। हेलो अगेन। काम वाम करने के बाद काफ़ी टाइम लग गया था, हम लोग इसी में लगे हुए थे और किचन में सारा सामान रखा हुआ है, तो खाना नहीं बना पाई। और आज हिम्मत भी नहीं थी, बर्तन भी नहीं धोए क्योंकि ये पेन जो है काफ़ी ज़्यादा है। तो खाना ऑर्डर किया था। एक हमारे घर के पास सेक्टर 15 में मानव चौक के पास एक दुकान है, चाप कॉर्नर। वहाँ का खाना हमें सबसे ज़्यादा पसंद आया है इन दिनों में, जब से हमने बाहर से खाना मंगवाया है। सिर्फ और सिर्फ इस दुकान का खाना है जो हमारे घर में पूरा का पूरा एक बार में ख़त्म हो जाता है। मैंने रोटियां मंगवाई थी, सैमी और मैं ही हैं, दिया तो अभी आई नहीं। पूरी की पूरी रोटियां ख़त्म हो गई, मैंने तो एक ही खानी थी।
टोटल 3 या 4 रोटी मंगवाई थी, तो ये भाई साहब ने खा लिया है। सॉरी, देखिए इतना अच्छा खाना है कि डकार भी साथ के साथ ही आ जाता है। दाल इसकी अल्टीमेट है, मतलब रेस्टोरेंट लेवल की दाल है, और बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन है। चटनी, प्याज, बहुत फाइन कटे हुए प्याज साथ में देता है, देखिए लच्छे वाले प्याज। बहुत अच्छा खाना है। अगर किसी को ट्राई करना होगा नियर बाय में, तो मानव चौक पे स्टार्ट, इधर से अंदर वाली साइड से, नॉट मानव चौक एग्जैक्टली, इधर अंदर वाली साइड से हार्डवेयर की शॉप्स हैं, केमिस्ट की शॉप है, हार्डवेयर की शॉप है, उसके बिल्कुल साथ में चाप कॉर्नर है गन्ने के जूस वाले के साथ। बहुत, मेरे को एग्जैक्ट उसका नाम याद नहीं है, सम पंजाबी अंगीठी और समथिंग ऐसे कुछ है, बट एग्जैक्ट नहीं याद है मुझे नाम। पर खाना बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा। मतलब ये सोचिए कि हम लोग अक चुके थे बाहर का खाना खा खा के, बट इसका खाना हमें इतना डिसेंट, इतना स्वाद लगा जैसे रेस्टोरेंट लेवल में, हम रेस्टोरेंट में बैठ के खा रहे हो, इतना बढ़िया खाना। रोटी जो है वो भी सॉफ्ट है, दाल की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, और क्वांटिटी भी अच्छी देता है, प्लेट में देता है। अगर मैं आपको दिखाऊं, समृद्ध वो प्लेट उठा के दिखा, ये फुल प्लेट की दाल है इसकी। इसमें 3 लोग आराम से खा सकते हैं, बट हम जैसे हैं दाल मतलब सब्जी ज़्यादा शौक से खाने वाले, तो हम 2 लोग आराम से खा सकते हैं। तो खाना हो गया, फर्नीचर निकल चुका है वहाँ से, फर्नीचर पहुँचने वाला है, इसलिए हमने पूरी तैयारी करके रखी हुई है। जैसे ही फर्नीचर आएगा सेटिंग करके, और उसके बाद ये जो बेड के ऊपर सारे कपड़ों के बैग हैं, इनको खाली करना शुरू कर देंगे हम। बाकी वही मैंने आपको बताया था, मैंने 2-3 गाउन निकाल रखे थे, जिसमें से 2 गाउन मेरे डिस्कार्ड हो गए हैं। एक फट गया, दूसरे की स्टेप निकल गई, तो वो मैं नहीं यूज़ कर पा रही हूँ। तो मैंने 1-2 गाउन और निकाल लिए अंदर से, क्योंकि सारे कपड़े निकाल के कोई फ़ायदा नहीं था। मेरी इतनी बड़ी अटैची है, बार बार खोल नहीं सकती मैं, उठा उठा के उसको बेड पे रखूँ या ज़मीन पे खोलूँ, वो मेरे बस की बात नहीं है। इसलिए मैंने फिर 2 गाउन और निकाल लिए, और उन्हीं को रूटीन में चला रही हूँ जब तक अलमारी नहीं सेट हो जाती। वो आज हो ही जाएगी, धीरे धीरे जितना कर पाती हूँ मैं कर लेती हूँ, पर मोस्टली काम जो है वो मुझे हेल्प के साथ ही ख़त्म करना पड़ता है। और हेल्प करने के लिए यही 2 बच्चे हैं मेरे पास, क्योंकि इनके पास भी टाइम नहीं होता, और इनको मैं बताती कुछ और हूँ, ये करते कुछ और है, फिर अल्टीमेटली मुझे कुछ और ही करना पड़ता है। कहानी अच्छी है। चलिए मैं ये ख़त्म कर लूँ अपनी 1-2 गराई जो बच्ची है वो खा के, और उसके बाद फिर आगे का काम देखते हैं। घर वेट कर रहा है, मैं वेट कर रही हूँ, समृद्ध वेट कर रहा है, कोको भी वेट कर रहा है, पर हमारे ट्रक का कोई अता पता नहीं है। वो ट्रक कब पहुँचेगा ये भी पता नहीं है। ये पीठ जो है बीच में से हटेगी तो मैं बाहर जाऊँगी। सब वेट कर रहे हैं डेस्परेटली, पर हमारा ट्रक कहाँ है? गली में कहीं अता पता नहीं है, कहाँ गया ट्रक? काम सूझ नहीं रहा, उसकी जगह मैं काम बढ़ाई जा रही हूँ। देखिए पूरा जग का पानी मैंने नीचे गिरा दिया, धुलाई पे धुलाई हो रही है, देखिए सारा पानी नाली में जा रहा है। जाती हूँ फिर झांकती हूँ बाहर, शायद आ जाए। अब आ गया फ़ोन आ गया, कहाँ रह गया? भैया भी आ गया है, यहीं पास में है, गली के कॉर्नर पे हूँ, बोला था पहुँचने वाला है। इतनी एक्साइटमेंट हो रही है ना, नया फर्नीचर, और इतने अरसे बाद घर को कंप्लीट करने का मौका मिल रहा है। नहीं तो पूरा लाइफ हमने इस तरह से बिता दी कि कभी होगा अपना तो देखेंगे, कभी होगा अपना तो करेंगे। आ गया, मेरे ख्याल से आ गया, ये रह टेम्पो आ गया। भैया दोनों साइड में अलमीरास खड़ी हैं आमने सामने, बीच में शोकेस है और कंप्यूटर टेबल है, और इधर टेबल उल्टी पड़ी है। चलिए अभी ऊपर चढ़वा लेते हैं, क्योंकि मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगी। पहले ऊपर संभलवा के चढ़वा लेते हैं, फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं अच्छे से पूरा। अभी कैसे चढ़ेगा वो भी तो कथा है ना, सीढ़ियाँ छोटी पड़ जानी हैं, तो सारा खुल के आएगा या कैसे आएगा देखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। अभी नीचे सीढ़ियों का हिसाब किताब देखा जा रहा है कि ऊपर कैसे चढ़ेगा।
आई थिंक शोकेस और एक टेबल तो आ चुका है सीढ़ियों में। लेट्स सी। मैंने अभी सारे गमले सीढ़ियों में लगाए थे, सजाए थे, और उन्होंने हटवा दिए कि नहीं आप हटा लो। लीजिए, पड़ गई ना दिक्कत। अब पूरी अलमारी खुलेगी, फिर ऊपर आके फिर से असेंबल होगी। और ये सामने जो भाभी हैं जिनके यहाँ से खाना बन के आ रहा था, विभा भाभी, उनके घर से कनेक्शन लेके इनकी मशीन जो वो हैंड पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, ड्रिल वाले को तो ड्रिलर बोलते हैं, अब इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो ये वाली मशीन चलाने के लिए उनका कनेक्शन यूज़ किया है। और आई थिंक थोड़ा सा काम बढ़ गया उनका, पर इजीली चढ़ जाएगी, वो बड़ी बात है। और एक चीज़ और, ये चढ़ाते हुए में इसका एक शेल्फ खिसक गया, नीचे वाला टेढ़ा हो गया, तो वो भी अभी वो ठीक करेंगे। कर रहे हैं काम बेचारे, उनका तो रोज़ का ही काम है। हम लोगों को देख के थोड़ा अजीब लग रहा है, बाकी वो लोग तो रोज़ ही ये सब कुछ करते हैं। ये देखिए, ये कोको अंदर चिल्ला रहा है क्योंकि हमने उसको रूम में बंद कर रखा है। भैया लोग डर रहे थे, अब वो आ गई है मैडम मेरे ख्याल से। हाँ, ये दिया आ गई, अब दिया इसको कोको को संभालेगी। दरवाजे तो आ ही गए हैं, ये रहे दरवाजे। और मैंने कोशिश की है कि जो मेरी अंदर सनमाइका है उसी से मैचिंग ये सनमाइका हो जाती, तो ऑलमोस्ट क्या मतलब सेम ही लग रही है। चलिए, आ जाए सामान सारा लग जाए फिर दिखाती हूँ। पूरा खुल के ऊपर चढ़ा और अब ऊपर आके सारी पैकिंग वापस से हो रही है। आपको अगर मेरी आवाज़ समझ आए तो पता नहीं। अब ये पूरा पैक होगा, फिर इस कमरे में जाएगा। उधर का लग चुका है कंप्यूटर टेबल और अलमीरा, अब बस यहाँ का होगा और उसके बाद फिर उसका ग्लास लगना है टेबल का। काम करते करते बीपी लो हो गया। कोक डाल के दिया ने मुझे अभी, पर ली मैंने थोड़ी सी है क्योंकि ज़्यादा नहीं पी पाऊँगी। ये अलमारी यहाँ सेट हो गई है, पर सामान अभी नहीं लगा पाए क्योंकि सब सेटिंग करते करते वो कर्टन्स लग गए हैं मेरे सारे घर के। जब उठूँगी आराम से दिखाऊँगी सारा कुछ। फ़िलहाल मैंने कहा बताऊँ कि क्या हो रहा है। और ये देखो गंजा होके कैसा लग रहा है, पता चल रहा है कि गंजा हो गया। सब सो गए और मैं भूतों की तरह जाग रही हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं दवाई खानी थी क्योंकि मेरी 4 जो टैबलेट्स हैं वो एक साथ ले रही हूँ मैं, तो दवाई खाने के चक्कर में मैं जाग रही थी क्योंकि एकदम खाना खाते ही दवाई नहीं ली जाती और इतनी बड़ी बड़ी गोलियाँ अंदर नहीं ली जा रही मेरे से। तो अब दवाई खाई थी तो मैं कुछ चीनी या कुछ मीठा लेने आई थी, तो मुझे याद आया कि मैंने आज फिर गुड बाय नहीं किया, कल भी नहीं किया था, क्योंकि इस टाइम तक इतनी थकावट हो जाती है, इतनी थकावट हो जाती है। और फिर ये लोग सो जाते हैं ना, तो मैं बोलते हुए डरती हूँ कि किसी की नींद नहीं डिस्टर्ब होनी चाहिए। तो कल मिलते हैं। गुड बाय फ्रेंड्स। कल के दिन में बहुत सारे काम हैं और कुछ सामान आ चुका है। टेबल आ गया, शोकेस आ गई, अलमीरा और कंप्यूटर टेबल बच्चों के कमरे में आ गया, मेरे कमरे में भी अलमीरा आ गई, दिखाया ही था आपको। कर्टन्स लग गए हैं मेरे। अब ये थोड़े बड़े हैं तो कटवाने पड़ेंगे, नीचे से मैंने ऐसे ही सेफ्टी पिन से अटकाए हैं। तो स्टेप बाय स्टेप सारे काम हो रहे हैं, लाइन हो रहे हैं। कोई बात नहीं, धीरे है पर ठीक है, हमें आराम भी मिल रहा है बीच बीच में। और आज मैं बहुत 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 ज़्यादा थक गई हूँ क्योंकि ये टैबलेट्स की वजह से ना एक नशा सा हो जाता है। सुबह मुझसे उठा नहीं जा रहा था, जैसे तैसे उठते ही ब्यूटिशनर आ गई थी, वो मसाज करने लगी तो और नींद चढ़ गई और खुमारी चढ़ गई। फिर धीरे धीरे घर के काम करती रही। आज मैंने किचन में कुछ भी नहीं किया, मेरी किचन का पूरा हाल हो रखा है। तो कल दिया की छुट्टी है, उसने बोला मम्मी मैं कर दूँगी। फिर आगे मैं देखूँगी कि कोशिश करूँगी, क्योंकि ये पेन जो है ना, और ज़्यादा बैंडेज करने के लिए मना किया है डॉक्टर ने। बस वही काला तेल है वो लगा के कभी कभी जब ज़्यादा पेन हो तो बैंडेज करना है। तो कल जैसे ज़्यादा पेन था तो मैंने
बैंडेज कर ली थी। अब पेन किलर शुरू हो चुकी है तो बैंडेज की ये ज़रूरत मुझे नहीं लग रहा पड़ेगी। हाँ, काम करूँगी तो फिर पड़ेगी। आई थी बाय करने, फिर बकवास में लग गई। बाय, गुड नाइट। कल मिलेंगे, नई चीज़ें करेंगे, घर की सेटिंग करेंगे। परसों आई थिंक बच्चों का बेड और सोफ़ा आ जाएगा, तो अपना काम ख़त्म, घर सेट, सारे काम ख़त्म। उसके बाद डेली रूटीन शुरू। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। शेयर करेंगे, रिकमेंड करेंगे औरों को, तभी तो मेंबर बढ़ेंगे। हमारी फैमिली, हमारे मेंबर्स कैसे बढ़ेंगे? ऐसे ही बढ़ेंगे। तो तब